श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अंतिम समय में ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बराबर सब श्लोकों में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अंतिम क्षणों में भगवान को प्राप्त करें। यदि हमारा जीवन भर का अभ्यास वही है तभी हमको यह संभव है। जीवन रहते हुए ही यदि भगवान की प्राप्ति हुई तभी अंतिम समय में भी संभव है, अन्यथा अभ्यास जहाँ रहा है वहीं जाएगा। जहाँ हमारा अभ्यास दिमाग विचार चिंतन रहा है वहीं हमारा विचार जाएगा। मन बुद्धि से जो स्मरण चिंतन प्रज्ञा व अंतःकरण का भाव जैसा होगा वही समर्पित होगा अंतिम समय में परमात्मा को। ज्ञानी का शरीर सर्प के कैंचुल की तरह त्याग हो जाएगा, उसे कष्ट न होगा और परमात्मा में लीन भी हो जाएगा। चाहे योगाभ्यास से या ज्ञान योग से या भक्ति भाव जैसा भी समझो, कैसे भी समझो, तो संसार दुखमय ना सुखमय है, कुछ नहीं लगेगा। फिर जन्म मृत्यु कैसे होती है उसकी? ब्रह्मा कैसे सृष्टि का लय व प्रलय करते हैं? ब्रह्मा के इसी सृष्टि क्रम चक्र में सब चलते रहते हैं और एक दिन महाप्रलय में ब्रह्मा भी परमात्मा में समा जाते हैं। परमात्मा की अनश्वरता व संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए आगे 20वें श्लोक में कहते हैं कि परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इससे परे फिर और ही अव्यक्त नित्य पदार्थ है, सब जीव बिन से भी नहीं वह नष्ट होता पार्थ है। सब कुछ नष्ट होने पर भी उसका नष्ट नहीं होता, सदा अनश्वर भाव में रहता है। इसका अन्वय है तू तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्यः यः सनातनः अव्यक्तः भावः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्त भाव से परे जो व्यक्त सनातन अन्य भाव है वो ब्रह्मा के शरीर सूक्ष्म शरीर में सब समा जाता है। एक अव्यक्त है ब्रह्मा, परंतु सृष्टि के प्रलय काल में ये भी लीन हो जाते हैं, फिर भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति स्मृतियों में वर्णन है। ब्रह्मा के 4 हाथों में वेद हैं, तब भी नहीं समझे हैं। पूछते हैं क्या करूं? तब अंदर से आवाज आई तपह तपह। जैसे बच्चा कहाँ कहाँ रोता है, बच्चा पैदा हुआ तो रोता है कहाँ कहाँ, परंतु उसे बोध करा दो कि तुम अविनाशी हो, नश्वर शरीर है, उसी अविनाशी से मिलना है। पृथ्वी पर आए हो तो उसी अविनाशी से मिलने के लिए आए हो और उसी की तुम संतान हो। गर्भावस्था में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश सीख लिया था, ऐसे ही सब सीख सकता है बच्चा। माता चाहे तो गर्भ में ही, अन्यथा गोद में ही सब सिखा दे। मदालसा ने सब सिखाया था, परंतु माता को तो ज्ञान हो, अगर माता को ही ज्ञान नहीं है तो क्या सिखाएगी? अज्ञान इसी से बढ़ रहा है। संस्कार सब खाने पीने घूमने फिरने पार्टी आदि के हो गए हैं। जो संस्कार मिलने चाहिए वह कुछ होता ही नहीं। भगवान से उत्पत्ति थी तो तब 3 बार भगवान ने कहा, ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान से हुई थी तो भगवान ने कहा 3 बार तप तप तप। इससे बात दृढ़ हो जाती है। गुरु भी 3 बार मंत्र बताते हैं, लिखें या नहीं, अंतःकरण में उसी भाव से लिख जाए जैसा बताया गया है। पहला गुरु माता है, पिता है, तीसरा सद्गुरु है, तभी अंतिम ज्ञान मोक्ष मिल पाता है। संसार में अव्यक्त ब्रह्मा था, इनके सूक्ष्म शरीर से सब पैदा हो गए। अव्यक्त दूसरे अध्याय में भूत प्राणियों की उत्पत्ति बताई गई है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्त निधनाने में तत्र का परिदेवना। व्यष्टि भूत और समष्टि भूत मूल प्रकृति भी अव्यक्त है। महाभूतान्य अहंकारो 13वें अध्याय में कहा है, यह अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त कहलाते हैं, व्यक्त हो गए हैं। जहां से आए हो उसका पता लगाओ। हम कहां से आए हैं और कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, उसका पता लगाओ
तो बात बन जाएगी। उद्गम स्थान पर ही सब पहुंचते हैं। मिट्टी उड़कर धूल में मिल गई, परंतु पृथ्वी में ही समाती है। जल बहाव तो नीचे की ओर ही जाता है। जल भले ही पहाड़ों पर दिखता है, परंतु समुद्र का ही जल है जो उछल उछल कर पहाड़ों पर जमा हो गया, फिर बह बहकर उसी समुद्र में समा जाने को बिना रुके बहता ही रहता है। अग्नि भी अग्नि में समाएगी। पंचतत्व सदा अपने अपने में ही लीन हो जाते हैं, परंतु मनुष्य अपने उद्गम को नहीं ढूंढता, वो भूल ही जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चेतन है, सहज सुख राशि है। पेड़ का पत्ता टूटकर अलग हो गया, वायु के साथ उड़कर मूल से नहीं मिल पाता, ऐसे ही जीव विश्व की हवा में उड़ जाता है, मनुष्य मिलता नहीं है। अन्य भाव जो अव्यक्त हैं वह परे हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त से परे हैं, जो प्रकट हो गया जड़ चेतन के रूप में, वही प्रकट हुआ है। अन्य कुछ नहीं है। जो भी प्रकट हुआ है वो भी सब उसी का रूप है और उसी का प्रतिबिंब छाया है, अन्य कुछ नहीं है। यदि असत्य भाषित होता है तो उसको प्रकाशित करना पड़ने वाला भी तो मैं ही हूँ। यदि असत्य लग रहा है तो वो भी तो प्रकाशित मैं ही कर रहा हूँ। मिथ्या का भी आधार मैं ही हूँ और मेरे स्वरूप को जानने वाला ही तत्व से एक हो जाता है। जो मेरे को जान जाता है वो तत्व से एक हो जाता है। जैसे लहरें कहें हम पानी नहीं, परंतु उठकर नीचे गिरेंगी तो पानी ही है। शरीर बना तो कहा हम शरीर मन बुद्धि हैं, जीव हैं, परंतु जैसे लहर नहीं पानी है, वैसे ही शरीर नहीं, वही चेतन स्वरूप है। वास्तव में शरीर की कोई अस्थि नहीं है, केवल चेतन स्वरूप ही है, तो उसी का सब बनाया हुआ पसारा है। कंगन कहे कि मैं सोना नहीं हूँ, कंगन हूँ। यदि कंगन मर गया, हार बन गया, तो सोना अब भी है। जहाँ की लहर वहीं थी और वहीं समा गई। गीता रामायण को जला सकते हो, हटा सकते हो, अक्षर भी मिटा दो, परंतु सूक्ष्म प्रणाली से भी लिखी गीता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म लिखी हुई है। अंगूठी के अंदर भी तथा एक भोजपत्र पर भी पूरी गीता लिखी हुई है। अक्षर विभिन्न प्रकार के हैं, सुंदर, छोटे, बड़े, किसी भी रूप रंग आकार के हो सकते हैं, परंतु वेद या गीता के तत्व अर्थ को नहीं मिटाया जा सकता। जो इसे समझ लेता है वही अविनाशी को भी समझ लेता है, जान लेता है। इस अव्यक्त पद को समझो तो समस्त भूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो समस्त भूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो भाव एक रह जाता है, वही अव्यक्त अनश्वर है। भूत जो पैदा हो गए, ये सनातन पद है जो सदा रहेगा और था। सनातन पद जो था वो सदा रहेगा और है। देहो रात्र विदो जनाः, इस भाव को मूलतः प्रकट या स्पष्ट नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव का ही ये विषय है। इसका भाव समष्टि या मूल या व्यक्त में अपने उद्गम में ही समाता है। समष्टि में मूल मन जड़ में और अव्यक्त में अपने उद्गम, उसका उद्गम जहाँ है वहीं समाता है और वहीं से पैदा होता है। अखंड अद्वय अविनाशी एक अजन्मा है। जब समझो तब समझे, हूँ सब घट में एक। समझना है कि एक अद्वय अजन्मा अविनाशी है, उसी से सबकी उत्पत्ति है और उसी में सबका प्रलय है। तो वहीं जाना है, वहीं से आए हैं, यही वास्तविकता है। गुरुदेव भगवान की जय।